Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अंधा युग से लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। जैसा कि हमारे आज के पाठ का नाम है अंधा युग, इसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। आइए पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू हुआ है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है और डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर सकता है अथवा नया जीवन प्रदान कर सकता है। युयुत्सु होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नीत नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और निष्क्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु तुम्हारे हाथ में है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। काव्य के इस अंश में कवि जो है वो कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र जो युयुत्सु है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था, उनके बीच संवाद दिखाया गया है। आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। युयुत्सु होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कारण कायर मरण के बाद। यहाँ पर इसका अर्थ है प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही बधिकों की मुक्ति मिल जाए, बधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया? वे तो चले गए और पूरी सृष्टि को अंधकार में व्याप्त कर गए।
परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र? अश्वत्थामा: कायर मरण मेरा था, वह शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। इसका अर्थ है भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को तो प्राप्त कर लिया। युजुत्सु: यह तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण कायर नहीं है। युजुत्सु: कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभापूर्ण मस्तक पर देवी जैसी शांति छाई हुई थी। वृद्ध बोले: अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है वो यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय: युजुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। इसका अर्थ है प्रभु ने जाते समय कहा था, हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय: युजुत्सु अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। बोले वे: लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी? मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। इसका अर्थ है प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव के मन में मैं रहूंगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा पूर्ण होगा। उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस और उनके प्राणी मात्र के प्रति उनके ममता के रस में सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। अश्वत्थामा: उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? इसका अर्थ है अश्वत्थामा ने जो कहा कि प्रभु ने जो कहा है, उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो, असभ्य हो, अपने हित और अहित के विषय में सोचे बिना सोचे समझे काम करे, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अंधश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे? वृद्ध: निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो या जीवन लो। वृद्ध ने कहा कि अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहो उन्हें जीवन दो, जिस क्षण चाहो उन्हें उनसे जीवन ले लो। शब्द वाटिका: वधिक, वध करने वाला, कायर, डरपोक, ध्वंस, विनाश, सृजन, निर्माण, बर्बर, असभ्य, हिंसक, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।